4 नाबालिग बच्चे अकेले रहने पे मजबूर हो गए हैं। बड़ा वाला जो लड़का है वही सबकी जिम्मेदारी लिया हुआ है। माँ पापा की याद आता है? यस। इन लोगों ने बताया कि 2-3 महीना मम्मी का गया हुआ हो गया। अच्छा। फिर पापा का भी 1 महीना से ज्यादा हो गया, ऐसे बताया। ये बच्चे ऐसे स्थिति में है, समझ लीजिए कि बच्चों को छोड़ दिया गया है कि बच्चे बस रहे। माता पिता कब गए? 1 साल हो गया। ये ही वो चारों बच्चे हैं, बड़ा वाला भाई, इससे छोटा वाला और ये सबसे छोटी बच्ची है। ये बड़ा रिस्की है क्योंकि छत का भी हालात जो घर का है वो ऊपर से छत गिर रहे हैं और बच्चे उसी में रह रहे हैं, तो आगे के लिए मतलब रहना सही नहीं है। जब से ये खबर फैली है, जब से ये खबर छपी है, तब से ही जो है लोगों की नजर इन 4 बच्चों के ऊपर चली गई है कि आखिर कैसे रह रहे हैं ये बच्चे, जिनके ना माँ है ना पिता इनके साथ रह रहे हैं। हम जिस जगह पे मौजूद है ये रांची से काफ़ी 30 किलोमीटर अंदर हम अंदर आए हुए, बुढ़मू में आए हुए हैं। जगह का नाम नहीं बता सकते क्योंकि जिस तरीके का ये मामला है, आपने आज खबरों में तो पढ़ा ही होगा, प्रभात खबर में खबर छपी थी किस तरीके से 4 नाबालिग बच्चे अकेले रहने पे मजबूर हो गए हैं। बड़ा वाला जो लड़का है वही सबकी जिम्मेदारी लिया हुआ है। हम जिस घर में अभी मौजूद हैं इसे घर कहें या फिर एक थोड़े दिनों के लिए रहने का साधन कहें, क्योंकि जिस तरीके से इसे प्लास्टिक में रहना कोई घर तो नहीं कहला सकता। अब देखिए यहाँ पे अंदर अडालसा की टीम पहुंची हुई है, एक्शन लिया जा रहा है यहाँ पे, बच्चों को किस तरीके से एजुकेशन दिया जाए, फिर किस तरीके से जो भी फर्दर कार्रवाई है वो यहाँ पे की जा रही है। ये देखिए जिस तरीके से भी आपको ये घर दिखा दे बाहर से, तो कुछ इस प्रकार के घर, हम कहेंगे सहयोगी आप आगे आए और दिखाए कि कैसे घर में आज प्रभात खबर में जो खबर छपी हुई थी, जिस तरीके से दिखाया गया था कि किस तरीके के घर में बच्चे रहने को मजबूर थे। ये कुछ प्लास्टिक का आपको नजर आएगा और यहाँ पे अंदर बच्चे हैं, डालसा की टीम पहुंची हुई है। और बता दें कि इनके जो पिता हैं ये बाहर काम से कहीं चले गए, उसके बाद से वापस नहीं आए। माँ 3 महीना पहले कहीं चली गई, माँ भी वापस नहीं आई। अब बचे तो बस वो 4 नाबालिग बच्चे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो घर का खर्च उठाए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो खुद खाना बनाए, उसके बाद फिर खुद ही जाए स्कूल पढ़ाई करने। अब सोचिए जिस उम्र में बच्चे पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए, उस उम्र में बच्चे जो हैं घर की जिम्मेदारी लिए बड़े हैं। यहाँ पे आपको बच्चा भी नज़र आएगा। हम जुड़ते हैं, यहाँ पे मुखिया कौन है? अंदर मुखिया है, डालसा की टीम मौजूद है और अंदर जो है मुखिया भी है। तो पहले बताइए आपको कब ये पता चला दीदी, क्या मामला है अगर आप बता दें तो? हमको परसों रात को पता चला और जैसे पता चला हम लोग सुबह 7 बजे ग्राम प्रधान के साथ यहाँ पहुँचे और यहाँ देखे तो सही में बच्चा यहीं पर सोए हुए थे। 2 बच्चे सोए हुए थे, 2 उठ के खाना बना रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग पूछे कि मम्मी पापा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी भी काम करने चली गई, पापा भी काम करने गए। तो हम बोले कि आप लोग किनके साथ रहते हैं यहाँ पे, तो वो बताए कि मेरे छोटे दादू जो है वो हम लोग के साथ सोने आते हैं। फिर हाँ दादू, छोटे वाले दादू आते हैं, सोने आते हैं। तो हमने कहा फिर कि आप लोग का खाना पीना तो चावल है कि नहीं, तो लोग बोला कि चावल है। और हम घर में भी घुस के देखे तो चावल था। फिर हम लोग कुछ व्यवस्था कराए, चावल, आलू और कंबल फिर हम लोगों ने लाके बच्चे को दिया। तो माँ और पिता जो है, पिता कब गए थे कमाने निकले, और एक छोटे बच्चे को भी अपने साथ में, मतलब इन लोग कितने कुल भाई बहन हैं, और पिताजी कब कमाने निकले और माँ कब गई? कोई खबर है माँ की? बातचीत होती है क्या बच्चों से अभी माँ की? मैम हम तो जैसे पूछे कि बच्चा को कि माँ से बात उत होता है कि ना, तो ये लोग बोला कि नहीं कभी कभी बात उत होता है। हाँ, तो मैंने नंबर मांगा और फ़ोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उन लोग रिसीव नहीं किया। फिर बात नहीं हो पाया और हम इन लोग को बोले कि मम्मी कब चली गई, तो इन लोगों ने बताया कि 2-3 महीना मम्मी का गया हुआ हो गया। अच्छा। फिर पापा का भी 1 महीना से ज़्यादा हो गया, ऐसे बताया। मतलब माता जी जो है वो 3 महीने से घर नहीं आई है और पिताजी भी जो है काम के लिए बाहर चले गए हैं, छोटे बच्चे को एक लेकर गए हैं। तो अब यहाँ पे इस जगह पे महज 4 बच्चे रह रहे हैं।
हाँ हाँ, यहाँ पर ही 4 बच्चे हैं और छोटे बच्चे को पापा वो साथ में लेके गए हैं। और खाने वाना या फिर कुछ का जो खर्च होता है या फिर जो भी रोज़ाना रोज़मर्रा का जो खर्च या फिर घर में बहुत काम होता है, खाना पीना, ये सब की जिम्मेदारी कौन उठा रहा था? तो अभी तो फिलहाल रोहित ही बताया कि मैं ही खाना उना सब बना रहा हूँ और बड़ा वाला। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कुल 5 भाई बहन है, सब पांचों नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है बड़े वाले जो बेटा है वो जिम्मेदारी ले रहा है अपने छोटे भाई बहन के। हम आपको एज बता नहीं सकते क्योंकि कुछ सेंसिटिव मामला है, लेकिन आपको हम बता दें कि नाबालिग है। आप समझ जाइए नाबालिग में कितने एज का होता है। डालसा की टीम पहुंची हुई है यहाँ पे और कार्रवाई चल रही। देखते सर, आप यहाँ पे अभी मौजूद है, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। क्या देखने को मिला, आपको खबर कब मिली और आगे क्या होगा? बच्चे जो है बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी जो डालसा की टीम यहाँ आई है, पहले जो प्रभात खबर में न्यूज़ आई थी तो उस पे जो हमारे झालसा के माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब हैं, उनके निर्देश पे और जो झालसा के मेंबर सेक्रेटरी मैडम हैं, उनके निर्देश पे हमको ये डायरेक्शन प्राप्त हुआ कि बच्चे को यहाँ जाके देखना है कि क्या हालात हैं। तो अभी हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है। मैंने देखा है कि 4 छोटे बच्चे हैं। सबसे बड़ा वाला लड़का 13-14 साल का है। वो अभी रेस्ट जो 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका पूरा वो खाना बनाना और टोटल घर का काम देखते हुए अपना पढ़ाई कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि चारों बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। आगे पता चला है कि इनकी जो मम्मी है वो कहीं पे चली गई हैं बिना बताए, बट वो कभी कभी कॉल करती हैं। और जो पापा हैं वो भी कहीं बाहर कमाने चले गए छोटे बच्चे को लेकर। तो ऐसा स्थिति है, 4 बच्चे अकेले घर में हैं और जी रहे हैं। तो अभी हमारे बीडीओ साहब से भी बात हुई है, वो भी अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैंने उसके बाद डीसीपीओ से भी बात किया है और चाइल्ड केयर यूनिट से भी बात किया है। तो बोले हैं कि अगर उनके माता पिता नहीं आते हैं तो इनको प्रोड्यूस कराया जाएगा CWC के पास। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो आगे का जो प्रोसेस है, लाइक कि आप स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं रेसिडेंशियल स्कूल में, सो दैट कि इनका आगे का पढ़ाई अच्छे से हो। क्योंकि ये बड़ा रिस्की है, क्योंकि छत का भी हालात जो घर का है वो ऊपर से छत गिर रहे हैं और बच्चे उसी में रह रहे हैं। तो आगे के लिए मतलब रहना सही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में जो हम लोग कर सकते हैं कि बीडीओ साहब के बुलाए हैं, तुरंत में हम लोग क्या कर सकते हैं। और CWC के जो मेंबर हैं उनको भी मैंने अभी उनको इन्फॉर्म किया है, तो मे बी वो कल आएंगे, फिर इनका प्रोडक्शन करा के। अभी इमीडिएट जो है, क्योंकि बच्चे यहीं पे रहते, तो क्या बच्चों को अभी यहीं रहना होगा या फिर शाम के लिए कहीं पे आप लोगों ने जो है व्यवस्था की है? अभी मैं बीडीओ साहब को बुलाया हूँ और जब तक एक्चुअली इनके मम्मी पापा, अभी बच्चे हैं मम्मी पापा भी हैं, तो ऐसे उठा के तो कहीं नहीं ले जा सकते हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो CWC के आ जाएंगे और चाइल्ड हेल्पलाइन के लोग आ जाएंगे। उसके बाद इनको प्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद फिर लॉ में है, प्रोसेस है, अगर बच्चे को सरेंडर करने का क्या है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से ही आगे हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल में अभी जो स्थिति है, यहाँ जो मुखिया आई हुई हैं, तो मुखिया मैडम को भी हम लोगों ने बताया है कि जब तक अभी आगे का प्रोसेस नहीं होता है तो आपको इनको देखना है। और बहुत अच्छे से बता भी रही हैं कि हम खाना का भी इन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंबल वम्बल दिए हैं। तो अभी बोले हैं कि आपके गांव के ही लोग हैं और समझिए अपने बच्चे ही हैं, तो उनको उसी हिसाब से उनको ट्रीट करना है और रखना है। और रेस्ट अभी बीडीओ साहब आते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं आगे से। ठीक है, हम बातचीत करेंगे मुखिया। जैसे कि जो खबर मिली, तो आप प्रभात खबर में आपने ही छपवाया था या फिर मतलब अखबारों तक ये बात कैसे पहुंची? मैम, हम ही लोग इसको प्रयास किए कि आगे तक ये जाए, और हम लोग सोचे थे कि मंगलवार को हम लोग ब्लॉक स्तर से सबका निदान करेंगे काहे कि इधर छुट्टी हो गया। पूजा के दौरान ही हमको पता चला और पहले तो पता नहीं था। तो हम लोग सोचे इधर शनिवार आपका मूर्ति भसान का दिन है, कुछ नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो व्यवस्था बन पड़ा हम अपने तरफ से दिए। और आज तो संडे ही हुआ, कल 26 जनवरी, तो मंगलवार को हम लोग ये बच्चा का सारा मतलब ये करके आवेदन सब बना के हम लोग बीडीओ साहब को सौंप देंगे। कह के पूरा आपकी प्रमुख भूमिका है कि आप बच्चों पर नजर रख रही हैं, जो कि माता पिता नहीं रख रहे हैं इनके। तो ग्राम प्रधान के साथ मैंने दोनों आए, ग्राम प्रधान के साथ, और सारा हम लोग जो बन पड़ा कर दिए। और आगे भी हम लोग करते रहेंगे जब तक बच्चे का ब्लॉक से कुछ ये नहीं। अब देखिए पीछे से, अब बच्चों की तस्वीरें दिखा दीजिए। यहाँ पे जो है डालसा की टीम, अभी कुछ कंबल बच्चों को दिया जा रहा है, ठंड के वक्त में काम आएगा। तो ये ही वो 4 बच्चे हैं, बड़ा वाला भाई,
छोटा 14 साल का वो बच्चा है, वो लाल जिसे अभी ये, और ये 3 छोटे बच्चे हैं। तो ये जो बड़ा वाला भाई आपको हम लेफ्ट साइड नज़र आता होगा, इसने इतनी जिम्मेदारी लेके रखी हुई थी, इसी ने घर की जिम्मेदारी ली थी और अभी कंबल बट रहा है। हम अभी उन्हीं बच्चों के घर के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ा वाला जो बच्चा है जो 14 साल का है, वही घर का जो है खाना पीना जो भी चीज़ है उसकी जिम्मेदारी वो बड़ा बच्चा ही लेकर रखा। अभी आपको यहाँ पे सब्जी भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। मतलब बच्चे जो है सुबह बनाए चावल और आलू और बैंगन की सब्जी, उसके बाद से जो है उसके बाद से शायद दोपहर से बच्चे खाए नहीं है। हम देखिए उसी घर के अंदर आएंगे और स्थिति अगर आपको हम इस जगह की दिखाएंगे तो आप भी सोचिएगा, क्योंकि जैसी ये हालात है, आप सोचिए इस जगह पे अगर किसी को भी पशु भी रखा जाएगा तो पशुओं के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये बच्चे ऐसे स्थिति में है, समझ लीजिए कि बच्चों को छोड़ दिया गया है कि बच्चे बस रहे, जैसे जीवन जीना है ये जिए। पशुओं के लिए भी जो जगह रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अब देखिए ना, मेरे हाथ से ये रॉड निकल गया, अब सोचिए मेरे हाथ से ये रॉड निकल गया, यहाँ पे वो 4 बच्चे, मासूम बच्चे, कितनी कम उम्र है उनकी। अब बच्चों की बड़ी, अब देखिए ये देखिए, कभी भी ये टूट सकता है, कुछ भी ऊपर जो है छत अगर आप देखिएगा तो किस तरीके से ऊपर जर्जर की हालात में है, और कभी भी कुछ भी होता है। अगर बारिश का, खैर अभी तो ठंड चल रहा है, लेकिन बारिश का मौसम में आप सोचिए यहाँ से भी पानी आ सकता है। देखिए कैसी स्थिति है। और बच्चे के बैग्स रखे हुए, बच्चे ऐसे नहीं है कि बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि हम जब आए थे, जब छोटी वाली जो बच्ची है वो हमको क ख ग घ या फिर ABCD ये सब सुना रही थी। तो ऐसी बात नहीं है कि बच्चे जो है वो पढ़ने के भी काफ़ी शौकीन है। आप देखिए ये कंबल है और इस घर के अंदर दरवाजे भी नहीं है कहीं पे, यहाँ पे एक कंबल है और इसी कंबल से इस तरीके से रह रहे हैं। छोटा वाला बड़ा वाला भाई ये है, हम ऐसे नहीं, उल्टा। तो ये जो है ये बड़ा वाला बच्चा है। तो ये सब्जी वगैरह तुम बनाए थे अभी? तुम? हाँ, खाना बनाने आता है? कब से आता है खाना बनाने? अभी तो तुम खुद बच्चे हो। स्कूल जाते हो रोहित? कौन से क्लास से पढ़ते हो? 5वीं में। तो खाना बनाए, क्या क्या खाना बनाए थे, हमें दिखा दो तो जरा। ये ऐसे ही दिखा दो, मुड़ो नहीं। हम बच्चों को रिवील नहीं कर सकते फेस, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये है, ये तुमने बनाया था? क्या बनाया है? चावल और सब्जी में आलू बैगन। कब खाए थे तुम? सुबह। अब तो दोपहर 3 बज गया है, भूख नहीं लग रहा है? नहीं? दादू नहीं है दादू कहाँ है? बाहर। हाँ। तो ये ही वो बच्चा है, बड़ा वाला बच्चा, जिसको जिम्मेदारी है, जिसके अंदर सारे घर की तुम ही जिम्मेदारी लेके रखे हो ना। ये बड़ा वाला बेटा है। माता पिता कब गए? साल हो गया। 1 साल हो गया। तो बात कैसे होता है, मम्मी पापा का याद नहीं आता है? आ जाता है। भाई बहन को याद नहीं आता? भाई बहन तो तुमसे और छोटे छोटे से हैं, आता है उनको भी याद? तो वो कैसे फिर बोलते नहीं भैया मम्मी पापा का याद आ रहा है? फिर तुम क्या बोलते हो? फोन में बात होती है? किससे? माँ पापा से बात होती है फोन में? पापा तो मम्मी पापा से बोलते नहीं है कि कब आओगे आप लोग? नहीं पूछते हो? तो क्या बोलते हैं? मंडा आसपास आए। कब आसपास? मंडा आसपास। मांडा पूजा आसपास। और तब तक खाना कौन बनाएगा? अच्छा, चूल्हा कैसे जलाते हो बाबू? बैठ के बता दो जरा हम लोग को। लकड़ी कहाँ से लाते हो चूल्हा के लिए? बाहर से। बाहर से। कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे। 5 बजे उठ के तुम लकड़ी चुनते हो, उसके बाद तुम खुद से खाना बनाते हो। तुम खुद तो इतने छोटे हो। हाँ यार हूँ। हाँ, इतने छोटे हो के सबकी जिम्मेदारी लेते हो। अब पढ़ते कब हो? पढ़ते कब हो? सांझ को? सुबह भी जाते हैं। सुबह भी जाते हो। क्या क्या है खाने में? अभी तुम लोग को सब्जी उब्जी कौन ला के दिया? देते हैं दादी लोग। दादा दादू भी आते हैं? कब आते हैं दादा दादी?
सांस को। शाम में। ये वो बड़ा वाला भाई है जिसकी ऊपर जिम्मेदारी है, जो खाने पीने की जिम्मेदारी जो है वही लेता है। तो ये ही वो चारों बच्चे हैं, बड़ा वाला भाई, इससे छोटा वाला, और ये सबसे छोटी बच्ची है, ये तीसरी नंबर पे, और एक छोटा सा भाई है जिसको लोग लेकर जो है पिताजी चले गए हैं। पढ़ती हो? रुक जाओ, मुझे पढ़ती हो? कौन से क्लास में? 3 क्लास में। माँ पापा का याद आता है? यस। मम्मी पापा का याद आता है? बात होता है? एक दिन हुआ था। कब? बोलो बेटा, जो पूछ रही बोलो। नहीं जानोगे? तुम्हारा बाप सुनो, क्या कर रही हो? मम्मी पापा का याद आता है? ये बहुत छोटी बच्ची है। इसके बाद ये आता है। तुमको मम्मी पापा का याद आता है? हाँ, बात होता है कॉल पे? हाँ हुआ था। आज सुबह? क्या बोल रही थी? क्या कर रहे लोग बोल रहे। तुम पूछे नहीं कि कब आएंगे? नहीं पूछे। खाना पीना में तुम भैया का हेल्प करते हो? हाँ। तुम दोनों मिलके बनाते हो? बहनें नहीं? नहीं। बहुत छोटी है ये लोग तो ये स्थिति है, और ये वो हालात है जिस हालात में ये चारों बच्चे इतने दिनों से रहने को मजबूर थे। खैर अब कार्रवाई हो रही है, अब डालसा की टीम भी मौजूद है। अब हो सकता है कि ये हालात अब बदल जाए, अब हो सकता है कि इन्हें भी वो लाइफ मिले जिसके ये सारे बच्चे हकदार हैं। सिर्फ एक ये बच्चे नहीं, सारे बच्चे हकदार हैं। सुबह से हम यहाँ पे मौजूद है दोपहर से, और दोपहर में ही टीम भी, डालसा की टीम भी मौजूद हुई थी। अभी वीडियो भी आ रहे हैं और तमाम जो भी अधिकारी है यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं। और जब से ये खबर फैली है, जब से ये खबर छपी है, तब से ही जो है लोगों की नज़र इन 4 बच्चों के ऊपर चली गई है कि आखिर कैसे रह रहे हैं ये बच्चे, जिनके ना माँ है ना पिता इनके साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके माता पिता नहीं, इनके माता पिता हैं, लेकिन माता पिता होने के बावजूद भी ये अनाथ के जैसे रह रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। खैर ऐसी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए ये खबर हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 को देखिए। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार। आप लोगों को इसकी, ये डालसा की ही है, PLB हैं आप? कब खबर मिली आपको, और आप जब पहुंचे यहाँ पे, यहाँ की स्थिति देखकर क्या बोलिएगा? क्योंकि आप ऐसी बच्चों से लगातार जुड़ते आए हैं, तो आपके क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि इस ऐसे भी और बच्चे जो हैं, और भी ऐसी घटनाएं मिलती है, क्योंकि आप झारखंड में काम करते होंगे, तो इसकी जानकारी अगर। जैसे हम लोग को सुबह में जब न्यूज़ देखे तो हम लोग को पता चला कि 4 बच्चे एक प्लास्टिक के झोपड़ी में रह रहे हैं और मम्मी पापा कहीं निकल गए हैं। तो हम लोग को जैसे ही पता चला तो हम लोग सचिव सर के साथ में हम लोग आए हैं, और इस तरह का देख रहे हैं कि खाने के लिए कुछ नहीं है इन लोग के पास में। तो हम लोग देख रहे हैं कि CWC से हम लोग को क्या इसका स्कीम है, तो हम लोग कुछ दिलाने का प्रयास करेंगे। और देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अगर एडमिशन हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे और वहाँ पर एडमिशन कराने का प्रयास करेंगे हम लोग। बच्चे पहले से भी भैया कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो स्कूल अगर ये बदलना नहीं चाहेंगे तो क्या फिर भी आप लोग किसी और स्कूल में एडमिशन कराइएगा? जी, बच्चा को पूछा गया कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे कॉलेज में, ये अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। चलिए शुक्रिया। ये हमारे साथ जो है डालसा की PLB